हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी सुबह के लगभग बज रहे होंगे 3:45 का टाइम हुआ है। क्या 4 बजे तो हम घर से निकल गए थे। मैं 3:15 बजे लगभग उठी हूँ। 3:30 बजे मैंने सबको उठा दिया है। अब मेरा नहाना धोना हो गया। तैयार होने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। मैं तैयारी करूँगी और पीयूष लक्की और उसके पापा तैयार हो रहे हैं। वैसे रात में मैंने किचन पूरा समेट के रख दिया था। सामान मतलब कि खाना वहीं का वहीं रखा हुआ था, पर किचन को मैंने पोंछ दिया था कि सुबह कुछ नहीं करना, साफ़ सफाई का कोई काम नहीं करना है। पहले पूजा होगा, उसके बाद ही सब काम होगा। केवल सुबह सुबह नहा के हम पूजा करके आते हैं। मतलब कि सुबह 4 बजे हम मंदिर पहुंच गए थे। मतलब घर से निकल गए थे 4:15 में पहुंच गए थे मंदिर में। पूजा हो गया था। एक दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। अब दिन में अगर जाएंगे 8 बजे लगभग जाएंगे तो मतलब कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा। इसलिए सब कोई ऐसा ही करते हैं। कोई कोई तो रात में भी चले जाते हैं। मतलब आना जाना ऐसे लगा रहता है। इस समय जाते हैं तो भीड़ नहीं रहता। 5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। मैंने यहाँ पे शुरू से यही देखा है कि सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बासी पूजा होता है, सब काम बाद में करना होता है, तो इसलिए सुबह सुबह हो जाता है। गांव में भी सुबह सुबह करते हैं, पर उतना जल्दी नहीं करते। मेरी मम्मी करती थी सुबह, मतलब कि हम सबके उठने से पहले हो जाता था, पर उतना जल्दी नहीं हो पाता था। पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। वही मेरा भी आदत हो गया। अच्छा भी लगता है, सच बताऊँ तो। पीयूष लकी तो बहुत इंतजार करते हैं शीतला पूजा। क्या कि सुबह जल्दी उठ के पूजा करने के लिए जाते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। पीयूष लकी को पसंद है। केवल पीयूष के पापा को मतलब सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। हालांकि जाते वो भी हमेशा, हम सब कोई जाते हैं। पहले मम्मी भी जाती थी, अब मम्मी से उतना चला नहीं जाता, तो मम्मी घर में रहेगी, हम चारों जाएंगे। जो भी मैंने खाना बनाया था सब खाना मैंने निकाल लिया है, सामने रख लिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा तो कुछ कुछ भूल जाते हैं लगभग रात में। इसीलिए मैं तैयारी करके छोड़ देती हूँ। जैसे केवल लगाने का रहता है, खाना जो लेके जाना है वो लगाना है, और सब तैयारी मैंने रात में कर दिया था। इसीलिए रात में हम 11 बजे सोए हैं, और मैं 3 बजे रात में नींद भी उतना अच्छे से नहीं आया है, क्योंकि जल्दी उठने का रहता है मन में कि कहीं नींद नहीं आ जाए। इसलिए रात में अच्छे से नहीं सो पाते हैं। हालांकि दिन भर कोई काम नहीं रहेगा। जैसे 8-9 बजे जो काम खत्म होगा नाश्ता पानी करने के बाद, पूरा दिन फ्री रहेंगे, क्योंकि दिन भर आज कोई खाना नहीं बनेगा। मिट्टी का जो बर्तन है उसको कुंडारा बोलते हैं। मुझे नाम याद नहीं रहता है। आज मैंने सुबह पूछा, उसके बाद मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं भूल जाती हूँ। कुंडारा मतलब कि ये बड़ा सा है, इसी में सब रख लेते हैं। दिया टाइप का होता है, नो होता है, नो में सब अलग अलग सामान रखा जाता है। तो जो भी सामान मैंने बनाया वो भी रख लेंगे। उसके बाद हल्दी और रोली भी रखा जाता है, तो वो भी डाल लेंगे। अब बाजार का रोटी 2 मैंने इसीलिए बनाया कि 2 शीतला का पूजा करके आते हैं, 2 मंदिर में हम जाते हैं, इसलिए 2 रोटी अलग अलग चढ़ाया जाता है। अब बाजरा का रोटी पे भी मैंने सब चीज़ डाल दिया है। हालांकि रोटी पतला होने की वजह से जैसे पूरा गीला हो गया था, ऊपर सब चीज़ डालने से, दही राबड़ी सब डालते हैं तो पूरा गीला गीला हो गया था दोनों रोटी। पर मेरे यहाँ ऐसे ही पूजा किया जाता है, जैसे मैंने शुरू से देखा है वैसा ही मैं करती हूँ। हालांकि मैंने मायके में नहीं देखा है, क्योंकि हम सब उठते थे उससे पहले मम्मी पूजा कर लेती थी, तो मैंने वहाँ का नहीं देखा है। शुरू से मैंने यहीं का देखा है। जैसे मम्मी यहाँ करती थी वैसे मैं भी कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत तो चेंज रहता है सब जगह का, थोड़ा बहुत मेरे मायके ससुराल का भी चेंज रहता है। सबका अलग अलग रहता है। मेरे यहाँ का अलग है, मायके का थोड़ा अलग रहता है। पीयूष के पापा भी तैयार हो गए हैं, पीयूष लकी भी तैयार हो गए हैं। यहाँ ये सब तैयारी करने के बाद हम बाहर में पूजा करेंगे। तो बाहर का तैयारी पीयूष लकी ने कर दिया है, क्योंकि पहले बाहर में बैठ के पूजा करेंगे सब कोई, उसके बाद वहाँ जाएंगे। पहले घर में पूजा होता है, उसके बाद जाते हैं मंदिर, क्योंकि मम्मी यहीं पूजा करेगी। हालांकि तैयारी सब कर लिया है, सब कोई मिल के करते हैं तो जल्दी हो जाता है। किचन का मैंने कर लिया, बाहर वाला सब ने पीयूष के पापा और पीयूष लकी ने कर दिया है। ज़्यादातर मैं पूजा पाठ में साड़ी पहनती हूँ, पर सुबह सुबह साड़ी पहनने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब मंदिर सुबह जल्दी जाना रहता है, इसीलिए मैंने साड़ी नहीं पहना, सूट पहन लिया, क्योंकि सूट पहनने में टाइम नहीं लगता है, साड़ी पहनने में टाइम लगता है। हालांकि मैं साड़ी पहनने वाली थी, मैंने निकाल के भी रख दिया, पर सबने मना कर दिया। फिर उसके पापा ने, पीयूष लकी ने, सबने मना कर दिया कि मम्मी टाइम ज़्यादा लगेगा, लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहना, सूट पहन लिया है। और सूट का भी पहले मैंने कोई तैयारी नहीं किया था, जो अलमारी में सामने रखा वही मैंने पहन लिया है। हालांकि ज़्यादा नया भी नहीं बोलूँगी तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। घर में नहीं पहनती हूँ, जैसे कोई त्यौहार बार आता है तभी मैं पहनती हूँ। ज़्यादा भारी सूट मैं रखती नहीं हूँ। जैसे भारी रहता है कहीं जाने आने का, तो उसका कलर ऐसा रहता है कि पूजा पाठ में नहीं पहन सकते हैं, तो वो मैंने निकाला नहीं है। ये जैसे नॉर्मल में पहनती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई काम रहता है, पूजा पाठ रहता है, तो ज़्यादातर साड़ी पहनती हूँ, सूट बहुत कम पहनती हूँ। इसलिए ज़्यादा भारी सूट मैं नहीं रखती हूँ। बाहर जाने आने के लिए रखती हूँ, तो उसका कलर अलग रहता है। पूजा पाठ के लिए लाल पीला पहनो तो अच्छा लगता है, इसलिए मुझे यही ठीक लगा। सब तैयारी हो गया है, बाहर बैठ के पूजा करना है, तो वहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पूजा करें, क्योंकि बाहर में भी उसका बिस्तर लगा हुआ है। किचन में भी उतना ज़्यादा जगह नहीं है कि बैठ के पूजा किया जा सके, क्योंकि वो छोटा है, तो इसीलिए हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद हम सीधे आ गए हैं मंदिर में। अब मंदिर में जैसे उतना भीड़ नहीं है, 1-2 आ जा रहे हैं। मेरे से पूजा करने से पहले 2 लेडीज़ पूजा करके गई है, उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। अब मेरे पीछे में भी 2 लेडीज़ फिर आई है। मतलब एकदम सुनसान भी नहीं है, तो उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, आराम से पूजा हो गया था। सब कोई इसी समय आते हैं, 5 बजे के बाद भीड़ होता है।
भीड़ भी इतना ज़्यादा होता है कि बाहर में रोड तक पूरा लाइन लगा रहता है। क्या कि एक साल मैं भी आई थी, 5 बज गया था आने में, थोड़ा बहुत जैसे लेट हो गया था। उसके बाद से हम हमेशा से 4 बजे ही आते हैं, कभी-कभार 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, पर 4 बजे, साढ़े 4 बजे ऐसे ही आते हैं। इस समय कोई भीड़ नहीं रहता, आराम से पूजा कर हो जाता है। यहाँ पूजा करने के बाद हम जाएँगे दूसरा वाला मंदिर, वो थोड़ा-सा दूरी पे है। जैसे जहाँ होलिका दहन हुआ था, उस होलिका दहन वाला बीच में आता है, उससे थोड़ा-सा आगे जाया जाता है। 2 जगह शीतला मंदिर है, पहले यही था, पहले पुराना ये है, तो यहाँ पहले पूजा होता है, उसके बाद वहाँ होता है। फिर वापस यहीं आते हैं, क्योंकि ये बीच रास्ता में आता है। अब वो एक साइड रह जाता है। यहाँ देखिए, मेरा पूजा होने के बाद 2 लेडीज़ और आ गई है। मतलब ऐसे ही चल रहा था, पूरा सुनसान नहीं था, आना-जाना सबका ऐसे ही चल रहा था। सब कोई पूरा परिवार के साथ आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं, सब कोई पूजा करते हैं, अकेले लेडीज़ नहीं आती है। मेरे यहाँ मायके में मैंने हमेशा से देखा है, मम्मी जैसे घर में तो सुबह जल्दी पूजा कर लेती थी, पर मतलब मंदिर जाना दिन में होता था 10 बजे के बाद, क्या कि वहाँ मेला लगता है। तो मेला जैसे दिन में 10 बजे के बाद सब कोई जाते थे। मंदिर का गेट है, पूरा नहीं खुला हुआ है, थोड़ा-सा खुला हुआ है, क्योंकि अंदर में पंडित जी पहले लेटे हुए थे, तो अभी बैठे हुए हैं। अभी उसके पापा घूम रहे हैं बाहर में, क्योंकि पहले पूजा होगी, उसके बाद बाहर घूम रहे हैं। मैं अंदर में कहानी सुनूँगी, क्योंकि यहाँ कहानी सुना जाता है, तो मैं फ़ोन में सुन लूँगी, मुझे ऐसे तो याद रहता नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन साथ में लेके आती हूँ। फ़ोन से कहानी सुन लेते हैं, शीतला माता का कहानी सुना जाता है। यहाँ पास में छोटा-सा पेड़ लगाया हुआ है, उसी पेड़ के नीचे सुना जाता है। तो यहाँ देखिए 2 पेड़ लगा हुआ है, यहीं बैठ के कहानी सुनेंगे, सबको यहाँ बैठ के कहानी सुनते हैं। लकी मेरे साथ में पूजा कर रहा है। पूजा करने के बाद हम घर जाने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि अभी पूरा अंधेरा है। ये साढ़े 4 बजे हम घर पहुँच गए थे। घर जाने के बाद थोड़ी देर 1 घंटा कम से कम आराम किया है। उसके बाद मैं काम में लगी हूँ। सब कोई तो सो गए थे, मैं सोई नहीं थी। थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया, उसके बाद हम काम में लग गई। साफ-सफाई का सब काम हो गया है, पूजा करेंगे तो मैं फूल तोड़ रही हूँ। ये देखिए फर्स्ट बार आज फूल खिला, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आजकल फूल बहुत अच्छा खिलता है, खूब सारा फूल हो जाता है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ब्लू वाला फूल है, आज तो फिर भी कम है, कल तो कम से कम इसमें भी 10-15 फूल खिला था, आज तो 4-5 ही है। इधर वाला में फिर खिलता है, उधर वाला में कम होता है। उधर वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह-सुबह फूल तोड़ना मुझे अच्छा लगता है। पहले पीयूष तोड़ देता था, अब मैं तोड़ती हूँ, क्योंकि पीयूष अभी कोचिंग गया हुआ है, वो कोचिंग चला गया। बाद ये वाला फूल देखिए खूब सारा, इसमें भी कम से कम 40-50 फूल लगा हुआ है। अच्छा लग रहा है देखने में भी। सुबह-सुबह मैं उठ के आते ही यही फूल देखती हूँ। इसमें भी खूब सारा लगा हुआ है, लाल वाला फूल में भी। हालाँकि इसमें मैंने पेड़ को काट दिया था, तो बहुत ज़्यादा फैल गया था, इसलिए मैंने मोटा-मोटा डाल इसका काट दिया। फिर भी खूब सारा फूल हो जाता है। मतलब ठंड के मौसम में कम रहता है। जैसे धूप होता है उसी हिसाब से फूल अच्छे से खिल जाता है। आज तो धूप नहीं होगा, देखिए बादल कितना ज़्यादा हो रहा है। हालाँकि अभी थोड़ी देर बाद बारिश भी हुआ था, उतना तेज़ नहीं हुआ था, बूँदा-बूँदी हुआ था। कम से कम आधा घंटा बारिश हुआ, उससे मौसम अच्छा हो गया, ठंडा-ठंडा मौसम हो रहा है। मतलब कि गर्मी नहीं है, बीच में 1-2 दिन के लिए गर्मी हुआ था, वापस मौसम अच्छा हो गया है। बादल देखने से कितना अच्छा लग रहा है। फूल का डलिया पूरा भर गया है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अभी दूब तोड़ना बाकी है, दूब तोड़ूँगी यहाँ से। फूल मैंने तोड़ लिया है, दूब तोड़ना बाकी है। दूब यहाँ भी लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है, 2 गमला में मैंने दूब लगाया है। इस समय सब पौधा हरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ गमला मैंने रख दिया है, बरसात होता है तो बाहर रख देती हूँ, बाकी यहाँ रख दिया है, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ रहता है तो वो ठीक नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पूजा हो गया है, खूब सारा फूल मंदिर में सजा दिया है। पूजा लक्की ने किया, मंदिर भी लक्की ने सजाया है, क्योंकि मैं बाहर में काम में लगी हुई थी। आधा फूल दुकान के मंदिर में सजा दिया, आधा यहाँ सजा दिया, पर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा भी होता है, 1-2 फूल के लिए भी सोचना पड़ता है, कभी-कभी खूब सारा हो जाए तो पूरा मंदिर अच्छे से सजाया जाता है, पर अच्छा लग रहा है। आप सभी भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। 8:30 बजे का टाइम हो रहा, पूजा हो गया घर का। अभी मुझे खाना निकालना है। खाना निकालने से पहले जो देने का खाना है वो निकाल के रख दूँगी। अभी कोई खाएगा नहीं तो मैं निकाल दूँगी, फिर प्रसाद सबको लेते हैं। हालांकि सुबह प्रसाद मैंने भी लिया, मम्मी ने भी लिया, फिर उसके पापा ने भी ले लिया। फिर पहले शीतला का प्रसाद लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और खा सकते हैं।
सुबह सुबह बिना चाय के रहना बहुत मुश्किल होता है। मेन पहचान मैंने आपको बताया राबड़ी का होता है। पहले मैं इसको छान लूँगी राबड़ी को, दूसरा बर्तन में निकालूँगी, इसी में हो जाएगा। हम सब सुबह 4 बजे देते हैं नहा धोआ। मम्मी ने मम्मी भी नहा धोआ मम्मी को चलता है। खाना बना था वो सब मैंने निकाल लिया है। पितर देवता के नाम का खाना निकलता है, तो पहले प्रणाम करूँगी, उसके बाद मैं अपने से दे के आऊँगी, क्योंकि बाहर में बारिश हो रहा है। वैसे तो दूर नहीं जाना, सामने दे के आना है। लकी भी मेरे साथ चला जाएगा, मैं भी चले जाऊँगी। वैसे बच्चों के साथ भेज देती हूँ, पर अभी बारिश हो रहा है। कल का वीडियो बना हुआ है, कल जो मैंने कढ़ी बनाया था उसका वीडियो मैंने डाला नहीं था, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था इसलिए। हालांकि मैं इसको डालती भी नहीं, पर आज का कढ़ी बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना, सबको पसंद आया है। जैसे नॉर्मल बनाती हूँ वैसे ही मैंने कढ़ी बनाया है। अभी मैं पकौड़ी बना रही हूँ। जैसे एक पकौड़ी में मैंने कुछ नहीं डाला है, क्योंकि वैसे भी प्याज पकौड़ी में नहीं डलता है, कढ़ी का पकौड़ी में प्याज नहीं डलता, ना ही कढ़ी में डलता है। आज तो डालना भी नहीं था, नॉर्मल का केवल हल्दी नमक मिर्ची डाल दिया, उसके बाद मैं पकौड़ी बना रही हूँ। हाँ, इसका घोल जो बनता है थोड़ा पकौड़ी से पतला रहता है, नॉर्मल का जो पकौड़ी बनाते हैं उससे पतला रहता है, उससे पकौड़ी पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। एक बार का मैंने निकाल लिया, दूसरी बार का बनाऊँगी।
कढ़ाई में मुझे कढ़ी बनाना है, तो तेल मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा रख लिया है जिसमें मुझे कढ़ी बनाना है, क्या कि ऊपर से छोंक मैं नहीं लगाती। मुझे इधर ही बनाना पड़ेगा गैस चूल्हा पे, क्या कि लाइट चला गया है। मैं ज़्यादातर इंडक्शन का यूज़ करती हूँ, तो उसी का मुझे आदत बना हुआ है। हालांकि बन जाएगा, ज़्यादा काम नहीं है, यही काम मुझे करना है। सुबह का ही समय हो रहा है, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है। का घोल भी मैंने तैयार कर लिया है, मतलब बेसन तो जो मैंने पकौड़े के लिए रखा था वही रख दिया है, उसी में हो गया। ऊपर से मैं नहीं डालती हूँ, उसी में कर लेती हूँ। उसके हल्दी मिर्ची नमक वही डाल दिया है। इधर जीरा का छोंक लगाया, हींग डाल दिया, उसके बाद मेथी दाना डालते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद डालती हूँ, क्योंकि ऐसे जला जला सा हो जाता है। जीरा हींग आधा हो गया, उसके बाद मैं इसमें मेथी दाना डाल रही हूँ। मेन टेस्ट जो होता है इसमें कड़ी पत्ता का होता है, तो वही कड़ी पत्ता मैंने सुबह मंगवाया है। कड़ी पत्ता का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल का भी जब छोंक लगाते हैं तो कड़ी पत्ता मैं डाल देती हूँ। कड़ी में तो ज़रूरी हो जाता है, कभी नहीं रहता तो वो दूसरा चीज़ है, नहीं तो ज़्यादातर मैं डालती हूँ। हालांकि मेरे घर में जो लगा है उसमें बहुत कम है, तो मैं बाहर से ही मंगवाती हूँ। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और तेल में जब कड़ी पत्ता जाता है तो ऐसे ही उछलता है। सूखा वाला लाल मिर्च भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ऊपर से छोंक नहीं लगाती हूँ। हरा मिर्ची नहीं डाला, क्यों लाल मिर्ची डाल दिया है। और छोंक तैयार होने के बाद मैं इसमें कड़ी डाल दूँगी। कड़ी पक जाएगा, उसके बाद इसमें पकौड़ी डालूँगी। हालांकि मैं इसको चलाती नहीं हूँ, यहाँ डालने के बाद मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। एक बार चलाने के बाद इसको चलाते रहना पड़ता है, पर मैं कभी नहीं चलाती हूँ। जैसे उबाला जाएगा उसके बाद चलाऊँगी, कुछ छेड़ना भी नहीं है, मतलब एक बार चलाना शुरू कर दे तो फिर चलाना पड़ता है। जितना भी मुझे पानी डालना है वो मैंने डाल दिया है। अभी अच्छे से पक जाएगा। पकौड़ी बना के रख दिया है, अब मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि कड़ी पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है। अब मेरे यहाँ गाढ़ा कड़ी कम खाया जाता है, पतला पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। इसलिए पानी मैंने डाल दिया, जितना मुझे लगेगा उतना डाल दिया है। ऊपर से पानी डालो तो फिर टेस्ट चेंज हो जाता है। मैं सफाई भी कर दूँगी, जो भी सामान इधर उधर है वो हटा दूँगी। इसमें पास में तो खड़े रहने का ज़रूरी नहीं है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊँगी, पूरा कड़ी बनने के बाद आपको दिखा दूँगी। यहाँ देखिए कड़ी बन के तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी अच्छा कड़ी बना था। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।